हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम बात करेंगे अपने कार्यपत्रक 30 के बारे में। ठीक है ना, अपना 10वां पार्ट है ये, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। बड़ी शानदार ढंग से समझते हुए चलेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो बेहतरीन ढंग से समझते हुए चलिए। बाकी के अगर आपने कार्यपत्रक वर्कशीट नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नए हो चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हर ऑथेंटिक न्यूज़ जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है आपको मिल जाएगी। आपका सिलेबस डिक्लेयर किया जा चुका है, जारी किया जा चुका है, उसका वीडियो भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चले देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रकाश के वेग का मान व इकाई लिखो। तो प्रकाश का वेग क्या होता है? निर्वात में, निर्वात यानी बिना हवा में, जहाँ हवा नहीं होगी वहाँ पे प्रकाश का वेग होगा आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश की चाल एक भौतिक नियतांक होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमसे पूछा है कि दर्पण व लेंस में अंतर बताइए। तो बहुत ही आसान है। अंतर क्या है? दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है। कहने का मतलब, अगर ये दर्पण की सतह है तो प्रकाश किरण इस पे गिरने के बाद परावर्तित होगी। जबकि लेंस में क्या होता है? लेंस में होता है आपके प्रकाश किरण आने के बाद सीधी आर पार निकल जाती है, या तो इधर हो जाती है, मुड़ जाती है, थोड़ी परिवर्तित होती है, लेकिन आर पार निकलती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि दर्पण प्रकाश के किरण को परावर्तित करता है, जबकि लेंस में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपको परिभाषाएं लिखनी है। क्या क्वेश्चन है? पहला देखिए कि लेंस का वक्रता केंद्र क्या है। तो देखिए, लेंस की सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए हम लेंस बना रहे हैं, तो ये एक गोला है। अब इसको काट के हम लेंस बनाएंगे, ये ठीक है ना। अब हमने ये काट दिया, तो ये जो इस गोले का जो भाग है, मुख्य केंद्र बिंदु है, इसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगली परिभाषा इससे जुड़ी हुई, कैसे? मुख्य अक्ष क्या है? तो देखिएगा, ये हो गया वक्रता केंद्र। ठीक है ना। अब दर्पण के ध्रुव, ये होता है दर्पण का ध्रुव, ये वाला। ठीक है, आपके पास दर्पण है तो ये ध्रुव। ठीक है। अब वक्रता केंद्र, इसको और इसको मिलाने वाली जो ये लाइन होती है ना, ये काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है ना, ये मुख्य अक्ष कहलाती है। ध्यान रखिएगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। फिर है मुख्य फोकस। ये क्या होता है? प्रकाश की वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आकर, मान लीजिए ये अपना लेंस है, ठीक है। अब इसके समांतर आ रही ये लाइन ऐसे, ठीक है ना, ये अपना मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये वाली और ये वाली प्रकाश किरण आई है। तो ये परावर्तन के पश्चात, सॉरी अपवर्तन के, परावर्तन इनमें नहीं होगा, अपवर्तन होगा, तो ये ऐसे निकल जाती है। तो ये जिस बिंदु पे मिलती है ना, उसको हम कहते हैं मुख्य फोकस, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है कभी कभी ऐसे पीछे, इसको भी कहेंगे मुख्य फोकस। ठीक है ना। तो क्या हुआ? प्रकाश की वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आकर लेंस पर पड़ती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, और इसको वापस आप वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये आपके तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखते हैं। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमेशा उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दिमाग तक इमेज अपने आप सीधी हो जाती है। ठीक है ना। तो रेटिना पर हमेशा वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब पूछा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर टकराकर लौट आता है, मतलब ये है, अब इसके ऊपर प्रकाश किरण पड़ी और परावर्तित हुई और वापस लौट आई, कहने का मतलब आर पार नहीं गुजरी, इसे हम बोलेंगे परावर्तन। फिर हमसे पूछा है, लास्ट क्वेश्चन है अपने इस वर्कशीट का, कि एक उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा है, अनंत दूरी पर रखा है। ठीक है। बिंब निर्माण का किरण चित्र बनाइए। तो बहुत ही आसान है। लेंस कौन सा? उत्तल लेंस बोला तो उत्तल लेंस बना दिया आपने। अब अनंत से आ रही, मतलब रेखा आ रही मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है ना, ये अपना मुख्य अक्ष है। ठीक है ना। अब इसके समांतर ये जो रेखाएं आ रही है, ये आगे हमको यहाँ पे एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि ये एक ही डॉट बिंदु स्ट्रक्चर, छोटी सी यहाँ बिंदु संरचना बन रही है,
इसके कारण हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा बनेगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आगे कौन सा वीडियो चाहिए, कौन सी वर्कशीट का चाहिए। ठीक है, मैथ्स में चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, इंग्लिश का चाहिए तो बेहतर ढंग से आपको मिल जाएगा। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।